हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता। बच्चों, आज के वीडियो में हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं से पाठ 12 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है सुदामा चरित और इसके रचयिता हैं नरोत्तम दास। तो चलिए इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि इसमें जो है श्री कृष्ण और उनके सखा यानी कि मित्र सुदामा के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे, शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे केहू ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें जो प्रसंग है वह प्रसंग कब का है कि जब सुदामा है अपने मित्र, बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने उनके नगर द्वारिका जाते हैं। और जैसे ही वे नगर में प्रवेश करते हैं तो नगर जो इतना सुंदर रहता है, द्वारिका नगरी, कि उसे देखकर एकदम वे चकित हो जाते हैं और चारों तरफ देखते ही रह जाते हैं। उसकी शोभा, उस नगर की शोभा को वह निहारते रह जाते हैं। और जब वे द्वारपाल के सामने जाके खड़े होते हैं, महल का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर द्वारपाल होते हैं और द्वारपाल से पूछते हैं कि मुझे जो है कृष्ण से मिलना है, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ, सखा हूँ। तभी जो है द्वारपाल उनका संदेशा लेके अंदर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि हे प्रभु, कोई एक फटी सी धोती पहना हुआ और नहीं तन में कोई कपड़ा है, फटी सी धोती है, और वह जो है अपना नाम सुदामा बताते हैं। वह अपने आप को आपका मित्र बता रहे हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। और वे जो है आपकी नगरी को देखकर एकदम चकित है और अपने आप को आपका मित्र बताते हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगला पैराग्राफ देखते। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए न इत्ते न कित्ते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा पैराग्राफ है, यह प्रसंग कब का है? तो जब जो है द्वारपाल संदेशा देता है कृष्ण को कि आपसे मिलने आपके बचपन के मित्र सुदामा जी आए हैं, वे अपने आप को आपका मित्र बता रहे हैं। इतना सुनते ही कृष्ण जो है दौड़ते हुए द्वार पर जाते हैं और अपने मित्र को गले लगाते हैं और उन्हें आदर के साथ अंदर ले जाते हैं और ले जा कर के सिंहासन पर बैठाते हैं। तब ये जो प्रसंग है यहाँ पर कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, उसके बाद कृष्ण जो है अपने मित्र की हालत देखकर एकदम दुखी हो जाते हैं। उनके पैरों में जो है एड़ियों में बिवाइयाँ फटी हुई है, क्योंकि उनके पैर में कोई भी चप्पल वगैरह नहीं है, तो इसलिए उनकी एड़ियों में बिवाइयाँ फटी हुई हैं। और उनके पैरों में जो कि सुदामा जो है अपने नगर से द्वारिका तक पैदल ही आए थे, बिना पैरों में कुछ पहने, खाली पैर, नंगे पैर, तो इसलिए उनके पैरों में बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। तो कृष्ण ने उनके पैरों की हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। उनके पैरों से वे चुन चुन कर कांटे निकालने लगे और पैरों की बिवाइयाँ देखकर वे दुखी हो गए और बोलते हैं कि मेरे मित्र, तुम कितने दुख में हो, तुम इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए, तुम इतने दिन कहाँ खोए थे, तुम पहले मेरे यहाँ क्यों नहीं आए, तुम्हें कितना कष्ट है, तुम्हें कितना दुख है, तुम कितने दुखी हो। उसके बाद से ये जो सुदामा की हालत है देख करके करुणा निधि यहाँ पर कृष्ण जी को कहा गया है, वे बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के वे
रोने लगे। उनके आंखों में आंसू आ गए अपने मित्र की दीन दशा यानी कि गरीबी देखकर, उनकी हालत देखकर उनके आंख में आंसू आ गए। और उन्होंने जो परात में पानी मंगाया था उनके पैर धोने के लिए सुदामा जी के, तो उन्होंने पानी को छुआ तक नहीं। वो जो रो रहे थे, उनके नैनों से जो अश्रु निकल रहे थे, जो पानी निकल रहा था उनके नैन से, उसी से ही उन्होंने अपने मित्र सुदामा के पैर धो दिए। उन्हें परात का पानी छूने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। वे अपने मित्र की दशा देखकर इतने रोए कि अपने आँखों के आंसुओं से ही उन्होंने अपने मित्र के पैर धो दिए। उसके बाद अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दिए ते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौ जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीन्हे। यह जो प्रसंग है, जब सुदामा का आदर सत्कार कृष्ण कर लेते हैं, उसके बाद वे कहते हैं कि भाभी हमारे लिए भाभी ने क्या भेंट दिया है। तुम कुछ ना कुछ जो है अपने, तुम वो जो पोटरी अपने कांख में, पोटली जो चावल की पोटली सुदामा लेके आए थे, उसको उन्होंने अपने कांख में दबा के छिपा के रखा था, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जी का जो वैभव था, उस वैभव के आगे उन्हें वह तुच्छ लग रहा था कि मैं इतने बड़े राजा को ये चावल की पोटरी कैसे भेंट करूँ। तो वे जो है लज्जा के मारे उस पोटरी को अपने कांख में दबा के छिपा के रखे थे। लेकिन कृष्ण ने देख लिया था और वे कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार दिया है, क्या भेंट दिया है। तुम कुछ ना कुछ छिपा के कांख में दबा के रख रहे हो। मुझे मालूम है तुम्हारा जो आदत है चोरी करने की, वह आज भी नहीं गई है। क्योंकि जब मुझे वो बात याद है, जब हम लोग आश्रम में पढ़ते थे, तो गुरु माता ने जब चने हम दोनों के लिए दिए थे चने, और तुमने जो है मुझे नहीं दिए, अपने ही सब चने खा गए, तो तुम्हारी वह आदत आज भी नहीं गई है। तुम आज भी जो है अकेले ही मुझे नहीं देना चाहते हो, तुम अकेले ही रख लेना चाहते हो, ठीक वैसे जैसे तुमने आश्रम में किया था। जब गुरु माता ने चने दिए थे तो चने तुम अकेले ही खा गए थे। तुम्हारी वह पुरानी आदत आज भी नहीं गई है। जो भाभी ने दिया है वह उसके साथ भी तुम वैसा ही कर रहे हो, तुम उसको भी उसी तरह से छिपा के रख रहे हो। उसके बाद आगे का जो पैराग्राफ है, तो आगे देखिए क्या होता है कि कुछ दिन वहाँ पे आदर सम्मान के साथ सुदामा जी रहते हैं और अब उन्हें अपने नगर वापस जाना होता है। कृष्ण जो है उन्हें बहुत ही आदर सत्कार से विदा करते हैं। तो रास्ते में जाते समय देखिए सुदामा अपने मन में क्या सोचते हैं। तो ये जो लाइनें हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हव आवत नाही हुतो वाही पठयो ठेली, अब कहियो समझाए कै बहुधन धरयो सकेली। तो यहाँ पे जब कृष्ण जो है सुदामा जी को विदा करते हैं और सुदामा अपने नगर के लिए वापस जाते हैं, तो रास्ते में वे अपने मन में सोचते हैं कि कृष्ण ने जो मेरा आदर सत्कार किया, वह उठकर गले मिलना, आदर से बात करना, इतना इज्जत सम्मान देना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे विदा करते समय कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ ही विदा कर दिया। तो ये तो मेरे मन से समझ से बाहर है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि कितने अच्छा से उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरा जो है आदर सम्मान किया, लेकिन उन्होंने मुझे खाली हाथ विदा किया। यह बात जो है सुदामा के पल्ले नहीं पड़ रही थी, वे सोचते जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि आखिर है तो ग्वाला ही ना, जो बचपन में थोड़े से दही के लिए गोपियों के घर चोरी करता था, तो वह मुझे क्या देगा। आखिर वही तो है ना, राजा बन गया है तो क्या है, आखिर है तो वही ग्वाल बाल जो थोड़े से दही के लिए गोपियों के घर चोरी करते थे। फिर वे अपनी पत्नी को कोसते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मैं तो यहाँ
आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने ही मुझे जो है ज़बरदस्ती भेजा है। अब जाऊंगा घर ना तो मैं उसको बताऊंगा कि लो बड़ा तुमने मुझे भेजा था कि कृष्ण के पास सहायता के लिए कि जाइए वे कुछ देंगे, लो बहुत सारा धन उन्होंने दे दिया है, अब रखो इसको संभाल के। कृष्णा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तो उसी बात पे वे अपनी पत्नी को मन ही मन कहते हैं कि मैं तो आना नहीं चाहता था, मेरी पत्नी ने ही मुझे ज़बरदस्ती भेजा है। अब जब मैं घर जाऊंगा तो मैं उसे कहूँगा कि बड़ा तुमने मुझे भेजा है, लो कृष्णा ने बहुत सारा धन दिया है, रखो इसको संभाल के। ऐसे ही सोचते हुए अपने नगर की तरफ चले जाते हैं। तो जब वे अपने नगर के पास पहुंचते हैं तो देखिए वहाँ का प्रसंग क्या होता है। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधो परयो कहु मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भवन बिलो के किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। जब सुदामा अपने नगर के पास आते हैं तो वहाँ पे वे एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये मैं किस नगर में आ गया, मेरा नगर कहाँ है। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े महल, जैसे किसी राजा का मतलब राज्य हो उस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े हाथी हैं, बाजे बज रहे हैं। यह मैं क्या लग रहा है कि मैं रास्ता भूल करके किसी और राज्य में आ गया हूँ, मैं अपने नगर में नहीं आया हूँ। शायद मैं मार्ग भूलकर किसी और राज्य में आ गया हूँ, या फिर मैं रास्ता भूलकर वापस द्वारका ही शायद आ गया हूँ, क्योंकि जिस तरह का थाट बाट द्वारका में था उसी तरह का थाट बाट यहाँ पर भी है। लग रहा है शायद मैं वापस द्वारका ही रास्ता भूलकर आ गया हूँ। ऐसा वे अपने मन में सोच रहे थे। वे अपना झोपड़ी ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं मिली। वे नगर में फिर लोगों से पूछते हैं और अपना झोपड़ी ढूंढते हैं, लेकिन वे अपनी झोपड़ी नहीं ढूंढ पाए। वहाँ पर उन्हें अपना घर नहीं मिला। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये तो मेरा ही नगर है और ये मेरा ही घर है जहाँ पे बड़ा सा महल बना हुआ है। फिर सुदामा जो है अपने मन में बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें बहुत बुरा भी लगता है कि मैंने कृष्ण को कितना भला बुरा कहा, कितना गलत कहा। उन्होंने तो बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है। मेरे झोपड़ी के जगह पे यहाँ बड़े बड़े महल है, हाथी हैं, घोड़े हैं, यहाँ पे जो है दास दासियाँ हैं, कितने महान हैं। मैं उनके बारे में कितना गलत सोच रहा था रास्ते में, उन्होंने तो इतना सब कुछ दे दिया है। जो बच्चे हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, उनकी जो पत्नी है अच्छे 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 कपड़े गहने पहनकर जो है वहाँ पे उनका स्वागत के लिए खड़ी है। तो अब जो है वो मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद देते हैं कि धन्य हो मित्र, तुमने तो बिना मांगे ही इतना कुछ दे दिया, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था। फिर आगे का प्रसंग जो है देखें यहाँ पे क्या होता है। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कह लय गज राजहूँ ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कूदो समा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इस प्रसंग में सुदामा कहते हैं कि कहाँ वह मेरी टूटी सी झोपड़ी थी और कहाँ अब यहाँ पे बड़ा सा महल है, एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा सुहावना महल है। और कहाँ पहले पैर में पहनने के लिए एक खड़ाऊ तक नहीं होता था, और आज जो है कि हाथी लेकर महावत द्वार पर खड़े हैं आने जाने के लिए। हाथी अपना महावत अपना हाथी के साथ द्वार पर खड़े हुए हैं, जबकि पहले पैर में पहनने के लिए एक चप्पल तक नहीं होती थी। कहाँ पहले जो है नंगे भूमि पर ही जो है ज़मीन पर ही सोकर रात कटती थी, यानी कि बिना बिछावन के ज़मीन पर कठोर जमीन भूमि पर सोते थे। अब जो है इतनी कोमल सेज है, इतनी नरम मुलायम सेज है कि उस पर नींद ही नहीं आती है, क्योंकि उन्हें तो आदत है भूमि पर कठोर भूमि पर सोने की। तो भला अब कोमल सेज पर नींद कैसे आएगी। और कहाँ पहले जो है कोदो और समा भी नहीं का जुगाड़ नहीं होता था। ये जो कोदो और समा है ना बच्चों, यह खाने की सामग्री है। पहले जो है अभी ये एक फसल है, यह कोदो और समा जो हमारे बहुत पुराने ज़माने के लोग होते थे। पहले जो है गेहूँ वगैरह चावल नहीं होते थे, कम होते थे, तो यही खाद जो है लोग खाते थे। कोदो और समा का जो है
खाद होता था। तो यहाँ पे सुदामा कहते हैं कि कहाँ जो है कोदो और साई का भी जुगाड़ नहीं हो पाता था, यानी कि एक टाइम का भोजन का भी जुगाड़ मैं नहीं कर पाता था। और अब जो है प्रभु की कृपा से घर में मतलब इतने अच्छे अच्छे भोजन, काजू किशमिश, मतलब इतने अच्छे अच्छे भोजन जो है कि यह तो प्रभु की ही महिमा है। और वे मन ही मन जो है प्रभु को शत शत नमन करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसके रचयिता थे नरोत्तम दास जी। और इसमें जो है हमने पढ़ा जो अपने बाल सखा बाल मित्र जो हैं जब मिलते हैं कृष्ण और सुदामा जी, तो उन्हीं का प्रसंग हमने यहाँ पे इस पाठ में पढ़ा है। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। थैंक यू।